हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला की, यानी दर्पण सूत्र। जो सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आज हम लोग इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी, यानी ये सूत्र या फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। और मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा, दो प्रकार के मेथड में आपको सिखाने वाला हूँ। एक मेथड तो जनरल मेथड है जो कि आपको आपके बुक में सिंपल मिल जाएगी, और एक मैं लास्ट में सिखाऊंगा जो कि बहुत ही कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल का है, आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको वो भी आना चाहिए। वैसे अगर एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ये जनरल मेथड का यूज़ करोगे या किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको लास्ट में आइडिया बताने वाला हूँ उससे आप उस फार्मूले को बहुत ही सिंपली तरीके से प्रूफ कर सकते हो, और वो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बेहतर ढंग है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारी मिरर फार्मूला। इसकी हम लोग बात करेंगे। कौन सा फार्मूला होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। पहले बात कर लेते हैं कि इसमें u v f सब क्या है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए सब क्या क्या है। पहले शुरुआत f से करते हैं, f v और u। f है आपका फोकल लेंथ, दर्पण का ये फोकस दूरी है। v है इमेज का लेंथ या डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऐसा कह सकते हैं, इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज की दूरी है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से वस्तु की दूरी को u से लिखेंगे, पोल से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे, और फोकस दूरी को f से लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मान लो एक मिरर बना हुआ है, कोई भी मिरर हो, जैसे मान लो अवतल दर्पण है, सपोज करो यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ उसका इमेज बना, तो हम लोग पोल से लेंथ मेजर करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये वस्तु है, इसको u से लिखेंगे। पोल से जो इमेज का लेंथ होगा, इमेज की डिस्टेंस, सॉरी लेंथ नहीं डिस्टेंस, वो v से मेजर किया जाएगा, और जो फोकस दूरी होगी वो फोकस दूरी f से मेजर की जाएगी, और सारी दूरियां पोल से मेजर की जाएंगी, और सभी दूरियां चिन्ह सहित लिखी जानी है। चिन्ह सहित जैसे अगर हम लोग पोल से लेफ्ट हैंड में मेजर करते हैं और लाइट चूँकि इस प्रकार से चलती है तो यहाँ u का साइन माइनस हो जाएगा। अब मान लो अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो v उस तरफ है तो v का चिन्ह प्लस हो जाएगा, f का चिन्ह प्लस हो जाएगा। हमको साइन यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन, और शायद आपको साइन कन्वेंशन आता होगा। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं जानते हैं कि चिन्हों का यूज़ कैसे करना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन नाम का एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाया गया है कि u v f वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह वगैरह कैसे निर्धारित करते हैं। तो आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाए। खैर, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। पहले हम लोग जिस मिरर के लिए प्रूफ करेंगे वो मिरर है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। पहले हम लोग इसके लिए प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो आइए
इस दर्पण का एक खूबसूरत सा इमेज बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ऐसे हो गया ये हो गई इसकी पोल और पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका फोकस, और फोकस से 2 गुनी दूरी पर होता है सेंटर। आपने प्रूफ करके देखा है कि F = R/2 कैसे होता है। आप जानते भी हैं कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब सपोज करो कि मान लो कोई एक वस्तु है ऐसे, इस वस्तु का इमेज कहीं बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते थे, एक पैरेलल लाइन ड्रा करते थे, कर दिए। ये पैरेलल लाइन कहाँ से जाती थी, फोकस से। आप ये सारी बात जानते हो, फोकस से हो गई ड्रा। दूसरा काम हम लोग क्या करते थे, सेंटर से पास करा देते। कहीं से भी 2 लाइन आपको खींचनी है तो जो सेंटर से लाइन पास करती है वो उसी रूट से वापस भी हो जाती है। मतलब सेंटर से जो लाइन पास करती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब जहाँ 2 रिफ्लेक्टिंग लाइट कट करती हैं वहाँ पे बनता है इमेज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। चलो सबका नाम लिख देते हैं। मान लो कि जो वस्तु है उसका नाम था AB, जो इमेज बना उसका नाम हो गया A', B'। सब चीज़ नापा गया है। यहाँ से ये B है, यहाँ मान लो M पॉइंट पे आके ये लाइट टकराई थी। यहाँ से हम लोग एक लंब खींचते हैं जिसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, और उसको मान लेते हैं कि आके टच हुआ है N पर। इतनी सी बात। अब यहाँ पे वस्तु कहाँ, यहाँ है, तो A से लेकर के P की जो दूरी होगी वो U होगी। यहाँ पे इमेज है, ये दूरी होगी V, और यहाँ ये फोकस है, ये मतलब ये पूरी दूरी होगी F। ये बात आप जाने रहिए। F मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी। V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। प्रतिबिंब की दूरी पोल से, उसको V लिखेंगे। वस्तु की दूरी पोल से, उसको U लिखेंगे। तो यहाँ पे सारा लेंथ भी है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो फार्मूला है ये फार्मूला भी छोटे द्वारक के लिए है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को मतलब स्मॉल अपर्चर पढ़ना है। छोटे द्वारक कहने का मतलब ये पूरा लगभग सीधा दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए आप देखोगे कि यहाँ पे मैं पहले जनरल वाला तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 2 समरूप त्रिभुज हैं, मतलब एक साथ, ये भी एक समरूप त्रिभुज है। तो कुल 2 समरूप त्रिभुजों का जोड़ा, एक यहाँ और एक यहाँ। बस इन्हीं को उठा लो, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज को उठाते हैं, ये वाला। समरूप क्यों है, रीजन में बता देता हूँ कि मान लो ये 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख है, और ये तीसरा और ये बराबर होंगे। रीजन क्योंकि ये दोनों हैं पैरेलल, उनको जब तीसरी लाइन कट करेगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। या कहते हैं कि जो जेड जैसा एंगल होता है वो एंगल बराबर होते हैं। तो ये दोनों सिमिलर है। आप ऐसा लिख भी सकते हो। चलो एक करके मैं बता देता हूँ। लिखेंगे त्रिभुज, नाम लिख देते हैं BAC, तथा दूसरे त्रिभुज का नाम B', इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल B', बराबर 90 डिग्री। एंगल BCA बराबर एंगल B', ये दोनों बराबर हैं। कौन से कोण हैं लोग, शीर्षाभिमुख, या कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, लिख दें पूरा। और तीसरा एंगल कौन सा है, ABC, और इधर का एंगल A', B', C, ये भी बराबर है। कौन से कोण हैं ये लोग, एकांतर। ये हो गया, बराबर हो गए। तो जब किसी भी त्रिभुज के 3 एंगल बराबर हो तो त्रिभुज होता है समरूप। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल B', ऐसे ही ये दोनों भी समरूप हैं। तो यहाँ आगे आप लिख भी सकते हो कि इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप उसको लिख सकते हो या प्रूफ कर सकते हो। ये 90, ये 90, ये दोनों शीर्षाभिमुख, और ये एकांतर कोण।
तो जब से यहाँ पे समरूप त्रिभुज आपने प्रूफ कर लिया तो आप समरूप त्रिभुज का रूल भी लगा लो, क्योंकि समरूप त्रिभुज के रूल क्या होते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा मतलब इस त्रिभुज की हाइट तो इस त्रिभुज की हाइट, इस त्रिभुज का बेस तो इस त्रिभुज का बेस, ये सब बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी हाइट क्या है, ए बी है, तो इसकी हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, इसका बेस है ए सी, तो नीचे वाले का बेस है ए डैश सी। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या लिख दें, जैसे बी एन एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। इसमें अगर बात करें तो फिर से उसका मतलब लेंथ, हाइट और इसका हाइट दोनों एक साथ उठाओ, तो उसका है बी नहीं सॉरी वो एम है, तो लिखेंगे एम एन बाई इसका बेस क्या लिखा जाएगा, बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, ये वाला पार्ट तो इसका ये मतलब इसकी ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई, इसका आधार तो इसका आधार। अब उसका आधार है एन एफ, तो इसका आधार है ए डैश एफ। अब आप जानते हो कि ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कैसी होगी, बराबर। तो एक बार लिख भी देते हैं कि चूंकि बी एम पैरेलल ए पी, बी एम वाली लाइन ए पी के पैरेलल है, तो क्या होगा, ए बी वाली जो लेंथ होगी वो एम एन के बराबर होगी। तो एम एन की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, तो हो जाएगी ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ बाई ए एफ। अब आप जानते हो कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, तो ये एन कहाँ होगा, पी पर, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, क्योंकि जब दर्पण सीधा होने लगेगा तो ये एन खिसक के कहाँ हो जाएगा, पी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन कामा पी, संपाती इसको कहते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एन कट के पी बन जाएगा, तो ये होगा ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बाई ए एफ। इक्वेशन नंबर हो गया 2। आप क्या देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा ए सी बाई ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए एफ। ये हो गया। अब सबका लेंथ लिख दो, सारा काम खत्म। लेंथ लिखने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाते हैं कैसे लिखना है। देखो ए सी का लेंथ कैसे लिखेंगे, ए पी वाले लेंथ में से पी सी वाला लेंथ घटा देते हैं। देखो ये पूरे लेंथ में अगर पी सी का लेंथ घटा दें तो ए सी आ जाएगा। तो ए सी को लिखेंगे हम लोग ए पी माइनस पी सी, और ए डैश सी ये वाली लेंथ कैसे लिखेंगे, यहाँ से पूरे लेंथ में मतलब सी पी वाले लेंथ में, या पी सी लेंथ कह दो, इसको पी सी लिख देते हैं, पी सी लिखा सी पी लिख देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ए सी में से सी पी घटा दिया। अब ये वाली लेंथ हमको लिखनी है, देखो ये नीचे ए डैश सी, तो ए डैश सी लिखने के लिए ये छोटी लेंथ कैसे आएगी, जब इस पूरे लेंथ में से ये लेंथ हटाएंगे, तो पूरी लेंथ कौन सी है सी पी, उसमें से हटाएंगे किसको, ए डैश पी को, बराबर पी एफ। ये लेंथ तो पहले से जानते हैं फिक्स है, तो उसको नहीं चेंज करना, रहने देते हैं। और ए एफ, ए एफ कहाँ से आ गया, ये ए एफ नहीं है सर, ये ए डैश एफ है। ये देखो ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये छूट गया था, ये यहाँ से ये पी एफ और ये ए डैश एफ, ये छूट गया था। तो आप ए डैश एफ का लेंथ कैसे लिखोगे, पूरे लेंथ में से ये पी एफ या एफ पी घटाना होगा। तो पूरा लेंथ है हमारा ए डैश पी, इसमें से घटेगा कौन, पी एफ।
अब हमको AP का लेंथ लिखना है। AP ये है पूरी लेंथ, और ये इस साइड लेफ्ट में है, और ये वस्तु की दूरी है क्योंकि यहाँ पे वस्तु रखी है, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U से माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि इस तरफ। उसके बाद CP, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, बाएं तरफ है, माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से था, अपान CP फिर से वक्रता त्रिज्या है, माइनस R होगा, माइनस A', यहाँ से यहाँ तक इमेज है, माइनस में लिखा जाएगा V लेंथ से, और PF ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी लेफ्ट हैंड में है, माइनस में रहेगा, और A' माइनस PF, A' पूरी लेंथ है इमेज, और PF है ये F, ये भी रहेगा माइनस में। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा U माइनस में, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस F, और ये नीचे माइनस V प्लस F। सबका गुणा करो तो माइनस U का गुणा माइनस V में करेंगे तो प्लस हो जाए, ऐसे। ये ठीक से बना देता हूँ, UV। फिर माइनस U का गुणा F में करेंगे तो आएगा माइनस UF। R का गुणा V में करेंगे तो माइनस VR। R का गुणा F में करेंगे तो आएगा RF, इक्वल माइनस R का गुणा F में करेंगे तो आएगा RF क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा VF, माइनस में VF। आप क्या देख रहे हो कि RF इधर भी और ये भी खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा UV UF माइनस VR इक्वल माइनस VF। अब आप जानते हो कि R इक्वल होता 2F, तो इस R की जगह पर लिख दो 2F, तो ये हो जाएगा UV माइनस UF, और R की जगह 2F लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2VF इक्वल माइनस VF। करना क्या है, UV को छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड में कर दो, तो हो जाएगा ये UV इक्वल, ये UF माइनस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये -2 दूसरे साइड जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस पहले से पड़ा हुआ, इसको रहने दो, ये हो जाएगा UV इक्वल, यहाँ पे बचेगा UF, और ये दोनों घट जाएंगे, दो में से एक जाएगा एक, VF। अब आपको करना क्या है, UVF से डिवाइड करना पूरे में, तो इसको लिखोगे UV में डिवाइड करना है UVF से, यहाँ UF में भी डिवाइड करना है UVF से, इस VF में भी डिवाइड करना है UVF से। तो यहाँ UV से UV कट जाएगा तो आएगा 1/F, यहाँ U से U कटेगा, F से F कटेगा तो आएगा 1/V, और यहाँ V कटेगा, F कटेगा तो आएगा 1/U। और यही है मिरर फार्मूला, 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। आप यहाँ पे देख रहे हो, F क्या है, फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस, और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे प्रूफ हुआ आप सारा चीज़ देख रहे हो। उम्मीद है मुझे आपको इसकी हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल आप इन्हें लिखिए। तो लिख लिए आप लोग इसे। अब हम इसको मिटा रहे हैं और अब लिखने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए कैसे प्रूफ करना है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। नहीं लिखें तो फिर से पास करके ज़रूर लिख लीजिए। आइए फिर से बनाते हैं उत्तल दर्पण का इमेज। इस प्रकार से होता, यहाँ बनाए, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं।
ये फोकस मान लेते हैं और ये इसका सेंटर मान लेते हैं। चलो एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ऐसे इमेज कैसे बनाते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, कहाँ से पलटती हुई दिखती है, फोकस से, वैसे वो इस पार आएगी नहीं, यहाँ से जाती हुई नज़र आएगी ऐसे। दूसरी लाइन को कहाँ से भेज देते हैं, चलो वहाँ सेंटर से पास करा देते हैं ताकि कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ऐसे बनेगा कुछ। ऐसे इधर से डॉट डॉट रहेगा क्योंकि इस पार लाइट नहीं आने वाली, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों वहीं पे बनेगा इमेज, यहाँ पे। ये हो गया। नाम लिख देते हैं, मान लो ये वस्तु है ए बी, इमेज बना ए डैश बी डैश, इसका नाम लिख देते हैं कि यम बिंदु पर टकराया और यम से एक लंब खींचते हैं, ये एम एन। और फिर से अब देख लो वस्तु कौन है, यह पोल है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, P से लेकर के A डैश प्रतिबिंब तक की दूरी है, और P से लेकर के C वक्रता त्रिज्या है, और P से F फोकस दूरी है। तो बनाइए इमेज फटाक से, उसके बाद हम इसे प्रूफ करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे प्रूफ करना है। उत्तल दर्पण, यहाँ भी आप देखोगे तो आपको कुछ समरूप त्रिभुज नजर आएंगे, गौर फरमाना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये यहाँ से आर पार जाओगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में दोनों में कॉमन है। तो बस हो गया सिमिलर ट्रायंगल। चलो दिखा देते हैं कैसे करना है आपको। ये एक ट्रायंगल का नाम क्या है, BAC, ट्रायंगल का नाम है BAC, और दूसरा ट्रायंगल है B डैश A डैश C। इसमें क्या क्या बराबर है, BAC और एंगल B डैश A डैश C, ये है 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल, और ये जो C वाला एंगल है ये कॉमन है दोनों में। तो ऐसा एक बार लिख देते हैं कि C इक्वल C, उभयनिष्ठ है दोनों में। अब अगर दो बराबर है तो तीसरा खुद ब खुद बराबर होगा, आप वैसे जानते हो, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तीसरी लाइन काट रही है तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो सिंपल दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसलिए त्रिभुज BAC सिमिलर है ट्रायंगल B डैश A डैश C। और जब सिमिलर होते हैं तो सारा कानून कायदा जानते हो, एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई, एक का आधार दूसरे का आधार, सब अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या है, AB है, दूसरे वाले की ऊंचाई क्या है, A डैश B डैश, इसका आधार है A से लेकर के C तक, और दूसरे वाले का आधार है N से लेकर के C तक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप देखोगे कि एक और समरूप त्रिभुज का जोड़ा, वो यहाँ से शुरू होता है MNF तक, B डैश A डैश F तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट। तो लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार, क्योंकि समरूप त्रिभुज है ये पक्का, आप इसको लिख भी सकते हो। कैसे कैसे, देखो ये एंगल 90 है और ये F वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो आप लिखोगे इसी प्रकार ट्रायंगल MNF सिमिलर ट्रायंगल B डैश A डैश F, और सिमिलर है तो फिर से वही सारा इंजन सारा पुर्जा बराबर, इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई, यानी MN बटे A डैश B डैश, और इसका आधार है NF और दूसरे वाले का आधार है A डैश F। ये हो गया।
अब आप जानते हो कि बी एम और ए सी पैरेलल है, तो क्या होगा, एम एन और ए बी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि बी एम पैरेलल है ए सी के, आर पार वाली लाइन के पैरेलल है, आप ए पी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और एम एन बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक समांतर रेखाओं के बीच की हाइट है। तो जब बराबर होगा तो खुराफात करो थोड़ा सा, यहाँ पे एम एन को हटा के ए बी लिख दो, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बाई ए डैश एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप क्या देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिखा जाएगा ए सी इक्वल ए डैश, ये सॉरी ए सी बाई ए डैश सी, ये वाला चीज़ इक्वल हो जाएगा एन एफ बाई ए डैश एफ। ये हो गया। फिर से वही हरकत, क्योंकि ये छोटे द्वारा कहा तो एन कहाँ होगा, पी पर। वो तो दिखाने के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल में पूरा आपका मिरर ये लगभग सीधा सा रहता है। तो एन कहाँ होगा, पी पर। अगर अपर्चर छोटा इसका तो लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए लिखेंगे एन कामा पी संपाती होंगे। संपाती मतलब एक ही बिंदु पर, तो जहाँ एन है वहाँ पी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए डैश सी इक्वल पी एफ अपान ए डैश एफ। अब सबकी लेंथ लिख देते हैं। ए सी कहाँ है, वो ए से लेकर के सी तक, ये तो दो खंड में मिलके बना हुआ है। कैसे कैसे, एक ए पी प्लस पी सी, तो ए सी को लिखो ए पी प्लस पी सी, और ए डैश सी ये कैसे निकालेंगे, पी सी में से पी ए डैश घटा देते हैं, तो लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, या ए डैश पी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ए डैश सी, ये लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे वाले लेंथ में, क्योंकि ए डैश सी का लेंथ नहीं जानते, पूरे का जानते हैं, तो पूरे लेंथ में से इसको घटा देते हैं, क्योंकि इसे भी जानते हैं। इक्वल पी एफ, तो ये तो पहले से जानते हैं, उसमें नो चेंजिंग, अपन ए डैश एफ। अब ये लेंथ फिर नहीं जानते हैं, तो पी एफ में से पी ए डैश घटा देते हैं, पी एफ में से घटा देते हैं पी ए डैश, क्योंकि पी ए डैश का लेंथ जानते हैं। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं मस्त से। ये यहाँ थोड़ा इसका मिटा देता हूँ। सबकी वैल्यू रखेंगे कैसे कैसे, ए पी, ए पी क्या है, वस्तु की दूरी, वो इधर से इधर है, माइनस में नापा जाएगा। ए पी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस यू, क्योंकि वस्तु की दूरी है। पी सी इस तरफ है और ये है वक्रता त्रिज्या, इस तरफ है, ये दूरी प्लस में नापी जाएगी, आप जानते हो, तो होगा ये प्लस आर। पी सी फिर से आ गया, तो ये भी रहेगा प्लस आर माइनस पी ए डैश, इधर वाली लेंथ प्लस में नापी जाएगी, और पी ए डैश क्या है, इमेज लेंथ है, माइनस वी हो जाए, क्योंकि माइनस पहले से लगा था तो वो माइनस है, और ये हमने लेंथ वी मेजर की। पी एफ इस तरफ है, नो चेंजिंग, फोकस दूरी है। उसके बाद फिर नीचे पी एफ, वहाँ फिर से एफ रहेगा। पी ए डैश ये फिर से इमेज है, वी रहेगा। गुणा करो, माइनस यू का गुणा एफ में करेंगे माइनस यू एफ, माइनस यू का गुणा वी में करेंगे यू वी, और आर का गुणा एफ में करेंगे आर एफ, आर का गुणा वी में करेंगे माइनस में, तो कितना आएगा आर वी, एफ का गुणा आर में करेंगे तो आर एफ, और एफ का गुणा वी में करेंगे तो माइनस वी एफ। ये आर एफ और आर एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस आर वी इक्वल माइनस वी एफ। आप जानते हो आर इक्वल होता 2f, फोकस दूरी का 2 गुना, लिख दो उसकी जगह पे, तो हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस 2vf इक्वल हो जाएगा माइनस वी एफ। सारा इंजन उधर कर दो, यू वी को छोड़ के,
तो हो जाएगा यू वी इक्वल, सब कुछ उधर जाएगा, तो ये यू वी एफ कैसा हो जाएगा प्लस में, जो माइनस है वो भी हो जाएगा प्लस में, और जो माइनस है उसको रहने दो क्योंकि वो उस साइड है, नो डिस्टर्बिंग। हो जाएगा ये यू वी इक्वल यू एफ, 2 यू वी एफ में से एक वी एफ घटाएंगे तो आएगा वी एफ। फिर वही हरकत, कौन सी, यू वी एफ से पूरे खानदान में डिवाइड, तो यू वी में भाग करेंगे यू वी एफ से, यू एफ में भाग करेंगे यू वी एफ से, और वी एफ में भाग करेंगे यू वी एफ से। यहाँ यू वी से यू वी कट जाएगा, आएगा 1/f। यहाँ u से u कटेगा, f से f कटेगा तो आएगा 1/v। यहाँ v से v कटेगा, f से f कटेगा तो आएगा 1/u। और यही हमको प्रूफ करना था, HP हैंस प्रूव्ड। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी आज की ये बात कि कैसे हमको मिरर फार्मूला प्रूफ करना है। आपने देखा कनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए भी और कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए भी। खैर, अगर समझ में आ गया है तो छाप लो, नहीं समझ में आया तब भी छाप लो। ज़रूर बता देना कि कहाँ नहीं समझ में आया है, लिखो। चलो लिख लिए आप लोग। तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको वादा किया है दूसरा तरीका सिखाने की, उस तरीके से भी मैं आपको सिखा देता हूँ। और एकदम बेस्ट मेथड है और वो एडवांस मेथड भी है। तो अब मैं आपको फाइनली सिखाने वाला हूँ वो सेकंड वाला मेथड, जिसके ज़रिए भी आप प्रूफ कर सकते हो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। और ये निर्देशांक ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति के तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक जानकारी है तो आप उसे ज़रूर प्रूफ कर सकते हो, और अगर नहीं भी जानकारी है तो आप इसको देखिए, सीखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो हम सबसे पहले इमेज बना देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए प्रूफ कर देते हैं, आप दोनों के लिए प्रूफ कर सकते हो। पहले इमेज बना देते हैं। इमेज यहाँ मैं बना देता हूँ कोने में, ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। ये है हमारा उत्तल दर्पण, मस्त डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं इसको। और ये प्रिंसिपल एक्सिस P हो जाएगा, कहीं पे F और कहीं पे इसके 2 गुनी दूरी पर सेंटर रहेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी एक वस्तु है। तो किरण आरेख कैसे बनाते हैं आप सब जानते हैं, पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, फोकस से रिटर्न हो जाती है वो। तो ये गई फोकस से। एक सेंटर से बना लेते हैं, आप कहीं से भी 2 लाइन ड्रा कर सकते हो और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब ये डिफेक्ट नहीं होती, अपने रूट से वापस हो जाती है। और जहाँ कट होता है वहाँ पे बनता है इमेज। सपोज़ करो कि ये AB वस्तु है और ये A', B' उसका इमेज, ये है इमेज, प्रतिबिंब। आपको सभी पॉइंट के निर्देशांक लिखने, देखिए कैसे कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। ए पे क्या हुआ है, यहाँ पे वस्तु है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, u है। आप सिंपल इसको निर्देशांक जैसे समझ सकते हो कि मान लो ये वाला पार्ट आपका y एक्सिस है और ये x, तो इधर की लेंथ प्लस होगी, इधर की माइनस, ऊपर की लेंथ प्लस, नीचे की माइनस, सबका निर्देशांक लिखना है। तो b का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा, पहले x लिखो तो इधर आएंगे तो माइनस u, और फिर इसकी हाइट ले लेते हैं। जैसे मान हाइट है h1, वस्तु की हाइट। उसके बाद इस C वाले पॉइंट का निर्देशांक लिख दो, यहाँ से यहाँ आएंगे, यह है 2f या r लिख सकते हो, इसको नेगेटिव में है। और उसके बाद y पे कोई डिस्टेंस नहीं है, 0। इस A वाले पॉइंट का भी आप लिख सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिंदु B का लिखो, तो पहले x की लेंथ, B पर इमेज है तो माइनस भी रहेगा,
इसकी हाइट नीचे की ओर आ रही है, -h2 ले लेते हैं इसकी लेंथ को। और f का निर्देशांक कैसे लिखेंगे? पहले x वाली लेंथ -f, फिर y वाली लेंथ है ही नहीं, उसके बाद इस पॉइंट का निर्देशांक, क्योंकि ये पूरा पूरा सीधा होता है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0, और इसकी हाइट क्या होगी, वही जो इसकी हाइट है, ये हो जाएगा h1। तो ये हो गए सभी निर्देशांक, आपको सब कुछ ऐसे लिखना था। यहाँ h1 क्या है, वस्तु की लंबाई है, और ये h1 है वस्तु की लंबाई, और h2 है प्रतिबिंब की लंबाई। बाकी आप u v f सब जानते हो। u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, f फोकस दूरी है, 2f वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी। आप उसको r, 0 भी लिख सकते हो। तो अब हमको करना क्या है, देखो हम लोगों को करना ये है, हम लोग निकाल लेते हैं इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण B से B' तक। तो लिखेंगे हम लोग B' रेखा का समीकरण। समीकरण क्या होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का, y - y1 = y2 - y1 और x2 - x1 कोष्ठक में x - x1। तो पहले x1 y1 सब लिख लेते हैं। कहाँ पे लिख लें, यहीं तो आगे लिख देता हूँ कि x1 वो है -u, y1 B' के लिए वो h1 है, x2 वो है -v, y2 है -h2। ये दोनों बिंदु हो गए। तो अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण के लिए x1 y1 x2 y2 सभी वैल्यू रखना है। तो ये हो जाएगा y - y1 की वैल्यू h1 है, इक्वल y2 की वैल्यू है -h2 और y1 की वैल्यू है h1। x2 की वैल्यू है -v और उसके बाद x1 की वैल्यू -u है तो प्लस हो जाएगा, x - x1 की वैल्यू -u तो प्लस हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो रेखा है वो बिंदु C से जा रही है, या कह सकते हैं कि बिंदु C इस रेखा पर स्थित है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु C रेखा पर स्थित है, इसलिए C का निर्देशांक रेखा पर स्थित है। अब जब C का निर्देशांक रेखा पर स्थित है तो इस C की वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। तो यहाँ पे ये x है और वो y है, तो y की जगह पर 0 लिखेंगे इसमें, तो हो जाएगा 0 - h1 इक्वल -h2 - h1 -v + u, और x की जगह पे -2f लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा ये -2f + u। अब इस -0 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मतलब ये जो 0 है इसको नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा -h1 h2 - h1 -v + u इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक सीधी रेखा इधर दिख रही, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये बिंदु M है, तो ये MB' भी एक सीधी लाइन है, तो उसका भी हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। MB' रेखा का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन वही होगा y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 कोष्ठक में x - x1। यहाँ भी x1 y1 x2 y2 सब की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले x1 0 हो जाएगा और y1 हो जाएगा h1, उसके बाद x2 हो जाएगा -v और y2 हो जाएगा -h2।
इसमें ला के रख लेंगे y माइनस y1 की वैल्यू माइनस h1 इक्वल y2 की वैल्यू माइनस h2, y1 की वैल्यू h1 है तो माइनस हो जाएगा, x2 की वैल्यू माइनस v, x1 की वैल्यू 0, x माइनस x1 की वैल्यू 0। अब फिर से इस वाले बिंदु पर f स्थित है तो लिखेंगे बिंदु C रेखा पर स्थित है, C नहीं बल्कि f है वो, बिंदु F रेखा पर स्थित है। तो क्या होगा कि जो बिंदु F का निर्देशांक वो भी रेखा पर स्थित होगा, तो F का निर्देशांक किसी में रख दो। तो F में ये है x और वो है y, तो y की जगह पर 0 लिखा जाएगा, इक्वल माइनस h2 माइनस h1 माइनस v, 0 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं इसको, x की जगह पे लिखना है माइनस f और ये हो जाएगा 0, माइनस 0 उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इस माइनस से इस माइनस को काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस h1, यहाँ माइनस h2 माइनस h1 बाई v और इधर f। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट का राइट हैंड है माइनस h2 माइनस h1 बाई माइनस v प्लस u, और इधर है माइनस 2f प्लस u इक्वल, इसका राइट हैंड है माइनस h2 माइनस h1 बाई v और इधर है f। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों का ऊपर वाला पार्ट एक जैसा कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2f प्लस u, नीचे माइनस v प्लस u इक्वल हो जाएगा f बाई v। आप क्रॉस गुणा करो, v का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस 2vf, v का गुणा u में करेंगे तो हो जाएगा ये uv, f का गुणा v में करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये vf, f का गुणा v में u में करेंगे तो uf हो जाएगा। इसको उस साइड कर दो तो हो जाएगा ये uv इक्वल, ये माइनस 2f उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पहले से माइनस vf है और प्लस uf, ये दोनों घट के आएंगे vf प्लस uf और इधर हो जाएगा uv। फिर से वही काम कर दो, uv f से डिवाइड कर दो, ये यहाँ मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन में uv में डिवाइड करना है uv f से, vf में डिवाइड करना है uv f से, और vf में डिवाइड करना है, vf नहीं एक uf, इसमें डिवाइड करना है uv f से। तो uv से uv कट जाएगा, आएगा 1/f, v से v, f से f कटेगा तो आएगा 1/u, u से u, f से f कटेगा तो आएगा 1/v। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, और यही है आपका मिरर फार्मूला। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इसको निर्देशांक ज्यामिति की मदद से इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। तो शायद आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। ये एक स्टैंडर्ड लेवल का मेथड है, आप हाई स्कूल में हैं या इंटरमीडिएट में हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, इस प्रकार से आप सोचेंगे, तो आपके सोचने की क्षमता और आगे बढ़ेगी। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाला कैसे सॉल्व हुआ है समझ में आ गया होगा। अभी बचता है आपका कन्वेक्स मिरर। तो आपने देख लिया कि अवतल दर्पण के लिए हमने प्रूफ करके तो आपको दिखा दिया। अब रही बात उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण वाला भी आप ऐसे निर्देशांक मान के प्रूफ कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पाएगा, कहीं किसी प्रकार की बाधा आएगी इस प्रकार का प्रूफ करने में, तो आप हमको ज़रूर बताएंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।